आपको पता है कि आज के डेट में सीएससी आईडी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर सीएससी आईडी आपको नहीं मिलती है तो आप कोई दूसरी आईडी ट्राई कर सकते हैं जो सीएससी से बेस्ड होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी आईडी के बारे में बताने वाले हैं जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है और यहाँ पे आपको सभी काम मिलते हैं। जैसे कि अगर आप रेलवे टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो ये भी काम कर सकते हैं, आधार कार्ड से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं और भी बहुत सारे जो सर्विस है, जो सर्विस आपके काम के हैं, वो सभी सर्विस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि सीएससी सर्विस में जितने भी सर्विस होते हैं वो सभी आप काम कर ही लेते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन कोई कोई काम होता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे कि वोटर आई कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट बनाना, गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज और उसके बाद लोन से रिलेटेड सर्विस, उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विस। मतलब कि जो काम सबसे ज्यादा होता है और हमेशा होता है, डेली बेसिस में होता है, वो काम करना ही आपके लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं एक ऐसे आईडी के बारे में जिस आईडी को अगर आप ले लेते हैं तो इस आईडी से आप सभी वो काम कर सकते हैं जो काम आपके लिए नेसेसरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको उस आईडी को लेने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और कोई भी आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और ये आईडी अभी बहुत सारे लोगों ने लिया भी है और अभी आईडी ये मार्केट में बहुत ही ज्यादा चल रही है। ठीक है, इस आईडी का नाम है सहज पोर्टल। ठीक है, आपको पता होगा कि retail.sahaj.co.in इसी वाले वेबसाइट पे आना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी पे आपको देख सकते हैं कि सहज और यहाँ पे सहज मित्र रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप सहज मित्र बनना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके सहज आईडी ले सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले पे ही यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि अगर आप सहज आईडी लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल, मतलब कि सहज के पोर्टल में ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ पे ऑन द पोर्टल एज पर द स्कीम सिलेक्टेड, मतलब कि जैसे ही आप सीएससी आईडी भी लेते होंगे तो वहां पे आप स्कीम सिलेक्ट करते होंगे। जैसे कि आप रेलवे टिकट बुकिंग के एजेंट आईडी लेंगे तो वहां पे आपको 1000 रुपये चार्ज लगता है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको कुछ चार्ज लगती है। ठीक है, तो जो भी आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे वो ऑनलाइन सहज पोर्टल में ही आपको लेना है। आपको डू नॉट हैंड ओवर कैश एनीबॉडी, मतलब आपको किसी को भी पैसा हाथ में नहीं देना है। ये आपको यहाँ पे सहज पोर्टल के डायरेक्ट वेबसाइट पे आपको दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे सहज जो लिखा हुआ है यहीं पे आपको क्लिक कर देनी है। ठीक है, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप सहज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे जहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने से पहले दोस्तों ये जानना आपके लिए जरूरी है कि अगर आप सहज आईडी लेते हैं तो यहाँ पे आपको सर्विस क्या क्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस यू आर इंटरेस्टेड, मतलब कि आप किस सर्विस लेने के लिए इंटरेस्टेड है। जैसे कि अगर आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं, आपको सिर्फ काम है रेलवे टिकट बुकिंग की, तो यहाँ पे देख सकते हैं एरोप्लेन टिकट बुकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग, होटल टिकट बुकिंग, तो इन सभी के लिए यहाँ पे ट्रेवल सर्विस यहाँ पे आपके लिए दिया गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ ही साथ हमें एपीएस का भी काम मिल सके, इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे बैंकिंग का काम मिल सके, तो यहाँ पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस भी यहाँ पे दी गई है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जहां पे आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और एमपीएस कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो सर्विस है, ठीक है, ये सभी आपको मिलती है। उसके बाद आप डीएमटी एंड एपीएस का भी काम कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बाय डिफॉल्टेड भी सर्विस आपको बहुत सारी दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे सर्विस देख सकते हैं, सर्विस यू गेट एज डिफॉल्ट, मतलब कि पहले से ही ये सर्विस आपको दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी सर्विस है वो, तो यहाँ पे पेन कार्ड एंड टेक्स्ट टू विन, मतलब पेन कार्ड भी बना सकते हैं और टेक्स्ट मतलब जमा भी, जैसे कि कोई आरटीआर फाइल करवाना चाहते हैं, चाहे कोई मतलब जीएसटी, तो ये सब मतलब रिटर्न भी अगर आप भरना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि बाय डिफॉल्टेड सर्विस यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का भी काम मिलता है, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का भी काम कर सकते हैं, जहां पे आप एलआईसी प्रीमियम भी आप किसी भी पर्सन का, किसी भी ग्राहक का आप एलआईसी भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, ई लर्निंग का भी काम आपको मिलने वाला है और सहज बाजार से रिलेटेड भी आपको काम मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि कैटेगरी में आपको यहाँ पे सहज ही सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे एरिया ऑपरेटर, ठीक है,
मतलब कि यहाँ पे किस क्षेत्र से हैं, जैसे कि गांव से हैं या अर्बन से है। तो चलिए सबसे पहले अब रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस आपको बताते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है कि गूगल पे आपको आ जाना है। ये काम आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सर्च वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है सहज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे सहज रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट में ही आपको आ जाता है सहज, और यहाँ पे देख सकते हैं retail.सहज.co.in और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सहज मित्र रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको सहज मित्र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद तीन ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला मिलेगा प्राइमरी डिटेल्स, आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, और उसके बाद रिव्यू, और उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, अगर आप सहज रजिस्ट्रेशन आईडी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि फॉर लिस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या रहने वाली है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये आप क्लिक हियर पे जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अब आपको यहाँ पे जो भी सर्विस लेनी होगी उन सभी सर्विस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ वही सर्विस दी जाएगी। ठीक है, और भी जैसे कि आधार कार्ड का काम, वोटर आई कार्ड का काम, ये भी सर्विस आपको आगे चल के मिल भी सकती है। और धीरे धीरे इस सर्विस में अपडेट भी आते हैं जिसके कारण आगे चल के आपको आधार का भी काम यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सर्विस मिलते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सर्विस लिस्ट में यहाँ पे बहुत सारी सर्विस का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे एरिया ऑपरेट में जैसे कि आप यहाँ पे सर्च करेंगे जैसे कि रूरल और अर्बन। ठीक है, मतलब कि अगर आप गांव के क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पे रूरल पे क्लिक करेंगे, आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे अर्बन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं रूरल मतलब गांव के क्षेत्र से आता हूं तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद कैटेगरी वाले सिलेक्ट पे आप यहाँ पे सहज मित्र पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि परम मित्र और सुपर परम मित्र का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको सहज मित्र ही लेना है। सहज मित्र में आपको ऑल सर्विस मिल जाती है लगभग। उसके बाद दोस्तों नीचे आनी है और यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू वाला ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फोन एंड ईमेल का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देके वेरीफाई कर लेनी है। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी भी आपको देना पड़ता है, और यहाँ पे दे रहा है सेम एज पर प्राइमरी मोबाइल नंबर। क्या आपका जो मोबाइल नंबर है ये परमानेंटली वाला भी है और सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी है? तो आप अगर दोनों में हाँ ही है, ठीक है, तो यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट्सएप नंबर ऑप्शनल, मतलब कि अगर आप व्हाट्सएप नंबर देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं भी देना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे योर नेम एंड डिटेल्स का भी ऑप्शन आता है, जहाँ पे अपलोड पेन कार्ड का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप अपना पेन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंटर पेन कार्ड नंबर, आपको यहाँ पे अपना पेन कार्ड नंबर भी दे सकते हैं, देना ही होगा आपको, क्योंकि पेन कार्ड जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो पेन कार्ड नंबर भी देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, मिस्टर एंड मिसेज जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम ये आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद पापा का नाम आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद आप शादीशुदा है या अनमैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स आपका हो चुका है, जो भी आप हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पहले से ही बाय डिफॉल्ट आपका इंडियन ही सिलेक्ट रहेगा, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपसे पूछा जाता है कि आपके अपने घर का एड्रेस और अपनी दुकान का एड्रेस ये दोनों देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट अपलोड करना पड़ेगा, जिससे आप हमेशा ट्रांजेक्शन कर सके। वो सभी सर्विस आपको यहाँ पे मिलती है। और आपको अगर आईडी चाहिए, जैसे कि अप्लाई करने के बाद आपको आईडी लेनी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है, होम वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ही आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको कॉन्टेक्ट अस का, जहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं और उनसे सहज पोर्टल आईडी में आपको, जैसे कि आपका आईडी चालू नहीं हुआ है
तो डायरेक्ट आप यहां से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सहज आईडी लेना अब बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि सीएससी आईडी लेना बहुत ही मुश्किल है, ये सभी को पता है। तो सीएससी आईडी लेने अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सहज आईडी फिलहाल में ले सकते हैं। तो चलिए यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।